नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा, मेरे साथ मेरे सहयोगी वैभव मिश्रा मौजूद है। लेकिन देखिए, रिपब्लिक भारत और कू ऐप की बस का सिलसिला लगातार जारी है। कल हम अपने शो के दौरान यूपी का महाभारत के दौरान पहुंचे थे फर्रुखाबाद वो जगह जहां पर 3 विधानसभा क्षेत्रों वाली वो जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा 2 सीटों पर रहा, 1 सीट पर समाजवादी का कब्जा रहा। लेकिन वैभव, ये वो जगह है जहां पर हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है, ये वो जगह है जहां पर कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से 2017 के चुनाव हुए और उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे, जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र के अंदर और 2017 के अंदर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के अंदर हमने देखा था बहुमत के साथ जो है सरकार मुख्यमंत्री ने बनाई, उसके बाद एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि देखिए, इस बार जो है चुनौतियां विपक्षियों के लिए भी आसान नहीं होंगी, ना ही सत्ता पक्ष के लिए आसान होगी। फर्रुखाबाद का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ है, वैभव आपको बताएंगे। अनुपम, वाकई फर्रुखाबाद के अंदर 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था। लेकिन कल जब हमने वहां पर माहौल टटोला और ये जानने की, ये समझने की, ये परखने की कोशिश की कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता किसे सबसे ज्यादा पसंद कर रही है, तो चुनाव एक तरफा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से 2017 का अगर जिक्र करें तो 2017 में बीजेपी की लहर थी, बीजेपी ने 2 सीटें जीती, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार स्थितियां जो हैं, समीकरण जो हैं, हालात जो हैं, वो फर्रुखाबाद के थोड़ा सा बदले हैं। क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जनता सवाल कर रही है, फिर वो चाहे आलू की फैक्ट्री का मुद्दा हो, जैसा कि कल आपने जिक्र किया था यूपी का महाभारत के दौरान, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। सड़क पर आवारा पशु हो गए, सड़कों को लेकर लोगों की तमाम तरह की शिकायतें थी, बिजली रोजगार को लेकर भी लोगों की तमाम तरह की शिकायतें थी। क्योंकि फर्रुखाबाद की जनता ये जानती है कि उसको किसे वोट देना है। फर्रुखाबाद की जनता लहर में वोट नहीं देती है। ये चीज आपने अनुपमा नोट की होगी कि बीजेपी की लहर है तो पूरी सीटें बीजेपी को दे दे, समाजवादी की लहर है तो समाजवादी को दे दे। फर्रुखाबाद की जनता बारीकी से समझती है चीजों को कि कौन उनका भला कर सकता है, किसके वादों में कितना दम है। और कल माहौल भी ऐसा था फर्रुखाबाद का। फर्रुखाबाद के तमाम लोगों से अनुपमा हमने बातचीत भी करने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि क्या फर्रुखाबाद के अंदर इस बार फिर से बीजेपी शानदार परफॉर्मेंस करेगी। तो फर्रुखाबाद के लोगों का ये कहना था साफ तौर पर कि तय नहीं है बीजेपी इस बार शानदार परफॉर्मेंस करेगी। हो सकता है बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरे, कि कुछ समाजवादी पार्टी भी यहां पर बहुत अच्छे से कैंपेनिंग कर रही है और गढ़ रहा है समाजवादी का। सबसे बड़ी चीज अनुपमा ये, क्योंकि अखिलेश यादव पास की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो कई इलाके ऐसे हैं, फिर वो चाहे मैनपुरी का इलाका हो, कन्नौज का इलाका हो, इटावा का इलाका हो और फर्रुखाबाद का इलाका हो, ये तमाम इलाके हैं, यहाँ पर मैसेज जाएगा। ये इलाके क्योंकि समाजवादी के गढ़ कहे जाते हैं, तो बेस समाजवादी पार्टी का जो है वो यही इलाके हैं। अगर अखिलेश यादव खुद विधानसभा चुनाव में मैदान में यहाँ से उतर रहे हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए हो जाएगा। बिल्कुल वैभव, और देखिए, मैनपुरी के करहल से जो है अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और जिसके बाद कई सवाल भी बीजेपी की तरफ से हालांकि उठाए जा रहे हैं, वो सब राजनीति की बातें हैं। लेकिन देखिए, इस शो के जरिए हम सिर्फ ये समझाने की कोशिश करते हैं जनता को कि देखिए, आपके मुद्दे क्या हैं और जनता जो है वो किस लेवल पर जो है वोटिंग करेगी। लेकिन देखिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म होने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि देखिए, फर्रुखाबाद में जिस दिन वोटिंग है, अपने घर से निकलिए, अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।